अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद किसाना। नए प्राइम मिनिस्टर जाली असेंबली से और जाली वोट लेके बन गए प्राइम मिनिस्टर। अब क्या कहा जा सकता है। लेकिन बाकी जो सारे आपने देखे हैं हालात, इस तरीके से एहतजाज हो रहा है, मैंडेट बड़ा हैवी किस्म का मैंडेट चुरा लिया, वो तो क्या करेंगे। और फिर ज़ाहिर है कि पीटीआई ने अब अपना भी काम शुरू किया हुआ है, वो भी अब करेंगे जारी। और इसके बाद जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी अब पॉलिसीज़ क्या होंगी, किस तरीके से वो आगे लेके बढ़ते हैं, क्या होगा, इसका ज़रा तजिया करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि 2 सहाफ़ी, इमरान रियाज़ खान और असद तूर, दोनों के बारे में कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। तो इसलिए उनके बारे में ज़रूर अपनी आवाज़ जो है वो उठाएँ और लोगों तक अपना कंसर्न जो है वो शो करें कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ही जो है लॉलेसनेस की इंतहा हो चुकी हुई है। तो इसका ज़रा लोगों तक ज़रूर बात करें और उससे भी पहले ख़ास तौर पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके जो लाइक हैं, वो हमारे लिए मैटर करते हैं। तो इन तमाम उम्र का ज़रा जायज़ा लेते हैं और हमें लाहौर से जॉइन कर रहे हैं बहुत ही सीनियर हमारे दोस्त और बहुत ही उनका तजुर्बा है, डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब का, जो कि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक सरबराह हैं। तो उनसे आज ज़रा बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो ये है कि ये जो इस सूरत-हाल चल रही है, इसमें मुझे ये बताएँ कि आप इसको पर्सनली कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पूरे का पूरा सिनेरियो आपके सामने है। किस तरीके से ये इलेक्शंस हुए, किस तरीके से उसमें रिगिंग हुई, किस तरीके से अभी तक जाली मैंडेट के साथ इन्होंने अब हलफ भी उठा लिया है। और एक तो ये अच्छी ख़ैर बात हुई है कि जो केयर टेकर्स हैं, जो हम पे मुसल्लत हुए हुए थे, उनसे जान छूटी है, वो चले गए हैं। तो वो भी एक अजीब-सी कहानियाँ लेके चले जे गए हैं, लेकिन बहरहाल एक बड़ा अजीब-सा अफ़सोसनाक किस्म का एक जो वक़्त था, वो गुज़रा है। अब ये जो के आए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब सो कॉल्ड, इनको और इनके मुस्तकबिल के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले तो जो उन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीच की, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा कि जी, आफ्टर ट्रांसफरिंग फंड्स टू द प्रोविंसेस और हाँ, डेट सर्विसिंग के बाद हमारे पास पैसे नहीं रहते मुल्क चलाने के लिए। हमारे पास इस पार्लियामेंट को चलाने के लिए भी पैसे नहीं। तो बॉटम लाइन इज दिस, उन्होंने ये कह दिया कि डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कोई फंड्स नहीं, वी हैव नो मनी। तो मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है। और इशू ये है कि अगर पार्लियामेंट चलाने के लिए पैसे नहीं तो पार्लियामेंट को बंद कर दें, ग्राउंड में मीट करें। हाँ, कि मीटिंग बाहर होनी हाँ, चाहिए जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, नंबर एक। नंबर दो है, ऑस्टेरिटी की बात बिल्कुल नहीं हो रही। देखें ना, ये असल तो चीज ये है कि अगर आपकी आमदनी कम होती तो अपने खर्चे कम करते हैं। सबसे इजी टारगेट तो खर्चे हैं, वो आप करने के लिए बिल्कुल। तैयार नहीं है। ठीक, आप इंपोर्टेड गाड़ियां, इंपोर्टेड लग्जरीज, हर चीज वैसे चल रही है, कर्जे ले लेके आप खाई जा रहे हैं। ठीक, पता नहीं कर्जे कहाँ जा रहे हैं, किधर लग रहे हैं, क्या रिटर्न है। आप और सूद लेके और कर्जे लेके उससे सूद की अदायगी कर रहे हैं। मतलब एक अजीबो गरीब सिलसिला है कि आप विशियस साइकिल है। विशेष है, और कौम को अब आप मकरूज करते जा रहे हैं अपने मफादात के लिए, चंद लोगों के मफादात के लिए। तो ये बिल्कुल खुश आइन नहीं है। ये बहुत बुरे डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, बात ये है असल में जो स्ट्रगल है, जिस तरह मैं देख रहा हूँ इसको, क्योंकि आई बीन एन एक्टिविस्ट ऑल माय लाइफ। हमें तो 50 साल हो गए हैं एक्टिविज्म के, हाँ, इवन मोर देन 50 ईयर्स। ये इस वक्त सिविलियन सुपरमेसी की तरफ जा रहे हैं। ठीक, और और ये जो इस वक्त स्ट्रगल है वो ये है कि इस मुल्क में हुकूमत किसकी होगी। क्या आइन और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ की हुकूमत होगी, या ये है कि बैरक वालों की हुकूमत होगी। इस चीज का तयन होना है और इस चीज का फैसला होना है। और ये फैसला कुन मरहला है जो हम यहां पहुंच चुके हैं। और अब ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है इस स्टेटस को बचाने के लिए, जो मुझे किसी भी सूरत में बचता नजर नहीं आता, क्योंकि इसकी बेसिस कोई नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि सारी चीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए बाल भुट्टो जरदारी ने जो बात की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उनका ये 18 मिनिस्ट्रीज हैं जो इस्लामाबाद में नहीं होनी चाहिए। आप जो 18 मिनिस्ट्रीज का जो खर्चा है वो 320 बिलियन रुपए जो सालाना उन पे आप जाया करते हैं, आप ये प्रोविंसेस को दे दें और 18 मिनिस्ट्रीज बंद कर दें। उन्होंने कहा जी आपको पीआईए बहुत तकलीफ दे रहता है, ये 18 मिनिस्ट्री से आपको कोई तकलीफ नहीं होती।
ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की। इसका मतलब ये है कि वो जो प्राइवेटाइजेशन है और रिट्रेंचमेंट जो है लोगों की, लेबर की, वो नहीं होने देगी पीपल्स पार्टी, क्योंकि कराची उससे इफेक्ट होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। और इस्लामाबाद जो आपका फेडरेशन है वो कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। और मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर हमने सैनिटी प्रिवेल ना की और हमने टेबल पे बैठ के एक अफ़ाम व तफहीम से ये सारे मसले हल ना किए और सारे सियासतदानों को, सब पॉलिटिकल प्लेयर्स को टेबल पे हम ना लेके आए टू रिजॉल्व दीज मैटर्स एमिकेबली, सी, ताकि नुकसान ना हो। अगर कॉन्फ्लिक्ट से होगी चेंज आएगा तो उसमें सबका नुकसान है। तो अगर हमने ये ना किया तो अब फेडरेशन जो है वो कमजोर होती जा रही है। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया हमारे पास तो पैसे नहीं है, सी, वी हैव नो मनी। तो पॉइंट ये है। और वो कह रहे हैं सिंध वाले की जी आपकी 18 मिनिस्ट्रीज हैं, वाई आर दे हेयर, आप उनको बंद करें। देखे ना, तो पॉइंट ये है कि ये इस वक्त हर तरीके से फेडरेशन को वीक किया जा रहा है और हम एक कॉन्फेडरेशन की तरफ ये जा तो रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे हैं उससे तो यूं लग रहा है कि जैसे इन्होंने आते ही कुछ प्लान बनाया हुआ है। जो भी उनका प्लान होगा वो तो आइंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन यूं लगता है कि जैसे जिस तरह जहां पे ये छोड़ के गए थे उसी तरह ये मामला को अब शुरू करेंगे। उन्होंने उथल पुथल भी शुरू कर दिया, आगे ब्यूरोक्रेसी की भी शुरू कर दी है, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया जी कि प्राइवेटाइजेशन भी होगी। तो ये जो सूरत हाल है इसमें तो आपको पता है फिर बड़े बड़े खांचे चलेंगे। फिर जाहिर है इनके जो साहबजादा साहब हैं वो भी अब यहाँ पे आके विराजमान हो जाएंगे, और वो आपको पता ही है कि कितने के पहले पहले उन्होंने कैसे कैसे हाथ मारे हुए हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को तो मजीद कमजोर करने की कोई साजिश हुई है। जी हाँ, ये बात आपकी ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूं। और अगर आपने डेवोल्यूशन भी करनी है, मैं डेवोल्यूशन की फेवर में हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट डेवोल्यूशन। अगर आपने डेवोल्यूशन भी करनी है तो जिस तरह आइन में लेड डाउन प्रोसीजर, इट शुड गो ऑल द वे डाउन टू द तहसील लेवल, ठीक, नीचे तक डेवोल्यूशन होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस वक्त सिर्फ फेडरेशन को वीक किया जा रहा है, ठीक। और जो फेडरेशन के जो अदारे हैं वो ये उनको ये नजर नहीं आ रहा, दे आर लेटिंग फेडरेशन टू बी वीकेंड। और फेडरेशन को वीक करने किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक। तो इस वक्त जो ये गेम चल रही है कि एक तरफ तो फेडरेशन को कमजोर किया जा रहा है, फाइनेंशियली फेडरेशन वैसे ही क्रिपल्ड है, फेडरेशन के पास पैसे कोई नहीं है, ठीक। और ये जो जो सूबे हैं वो इस्लामाबाद के बजाय 4 कैपिटल्स में पाकिस्तान डिवाइड हो रहा है, नीचे तक नहीं जा रहा, ठीक। रेवोल्यूशन नहीं हो रही, यानी इस्लामाबाद को आपने यू आर कटिंग इस्लामाबाद टू साइज, बट एट द सेम टाइम आप 4 पावर स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं और वहां जाके पैसे रुक जाते हैं। तो अभी वहां पे रुक सर जाते चीफ हैं और मिनिस्टर नीचे जो नहीं है, जाते। हम्म, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर जो है उनकी तो मौजें लगी हुई है। देखो ना, आप चीफ मिनिस्टर हाँ। पंजाब जो है वो एक किस्म का इज द मोस्ट पावरफुल पोजीशन, सिविलियन पोजीशन इन पाकिस्तान, हम्म, मच मोर हाँ। इंपॉर्टेंट देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये दोनों एक ही फैमिली में है, प्राइम मिनिस्टर भी इनका है, चीफ मिनिस्टर भी इनकी, तो मौजें लग गई हैं। देखो ना, अब आधे से ज्यादा जो मुल्क की वेल्थ है वो इनके कंट्रोल में है। यानी वो पंजाबी में क्या, आना मंडे रोड़िए मुड़ो अपने घर। तो अब वो पैसे अपने का। फेडरेशन से यहाँ आएंगे और यहाँ वो वापस यहाँ घूम फिर के यही, वो एतजाज साहब ने भी कल तकरीर की है, उन्होंने कहा जी $1 बिलियन जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट ने खर्चे हैं, वो कहाँ गए, उसका हिसाब दें कि आपने साहब। $1 बिलियन जो खर्चे वो किधर गए हाँ। हैं। देखो ना, वो कर्जा तो चढ़ गया। अच्छा, आपने इंटरिम गवर्नमेंट की वो बात की जो केयर टेकर आए, होपफुली ये दिस शुड बी लास्ट केयर टेकर सेट वी हैव। और ये भी आर्टिकल 6 के वायलेशन में रहे, बिकॉज दे ऑल वेंट बियॉन्ड 90 डेज। आइन इनको हाँ। 90 दिन से ज्यादा की इजाजत नहीं देता। ये केयर टेकर जो है, ये सब जो है इन्होंने वायलेट की है कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को, तो ये वैसी और इनको वायलेशन है। आर्टिकल 6 लगेगा। बिल्कुल, और इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ठीक। तो ये मेरा मतलब कहने का ये है कि ये स्टेटस को बचाने के लिए हर चीज दांव पे लगाई जा रही है। और मुझे बड़ा कंसर्न है ये, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम चले गए तो उसमें नुकसान होगा तो फिर बहुत सबका। नुकसान देखे ना, होगा। लेकिन ये जो जो नुकसान करप्शन ने हमें पहुंचाया है, मुझे उसके बारे में जरा बताएं। अब देखें ना, हमारे हमसाए में जो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है उसके यहाँ कोई भी आज तक प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया जिसके पास एक गज भी जमीन जो है वो अपने मुल्क से बाहर हो। और हमारे इधर जरा कंपैरिजन कर लें कि यहाँ पे तो मतलब है कि लूट खसूट का एक पूरी सेल लगी हुई है कि जितना आप लूटो खुशो खुशो आप लेके भाग जाओ, जो आप मर्जी करो, जाके फ्लैट लो, चाहे आप जायदादें बनाओ, कोई पूछने वाला ही नहीं।
बिल्कुल। तो और दूसरी बात ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये ड्यूल नेशनैलिटी इनको बहुत चुभती है, मगर ड्यूल प्रॉपर्टी होल्डिंग इनको नहीं चुभती। नहीं चुप। ये फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इनको नहीं चुभते। सी पॉइंट ये है कि इनको चुभन ड्यूल नेशनैलिटी की बहुत है, जो बेचारे पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में। सी ये लूटा वो माल बाहर पहुंचाते हैं, उसकी इन्हें फिक्र नहीं है। और मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि ये बिल्कुल जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करेगा उसको प्रॉपर्टी होल्ड करने और उसकी फैमिली को मुल्क से बाहर प्रॉपर्टी होल्ड करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना फॉरेन करेंसी अकाउंट मुल्क से बाहर रखने की इजाजत होनी चाहिए। उनके कंप्लीट असास से उनकी हर चीज जो है वो मुल्क के अंदर होनी चाहिए। वो तो साथ और वाले ये हमारे जो हमसाए हैं उन्होंने तो कहा था कि अपना हिस्सा डालें, और हमारे यहाँ बिल्कुल ये है कि अपना हिस्सा लेके ये बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और वो शायलॉक जो था ना, वो जब हिस्सा लेने आया तो उनका हिस्सा ले लो मगर ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, खून नहीं निकलना चाहिए। सही। तो पॉइंट ये है कि नेशन तो ब्लीड कर रही है, ये अपने हिस्से लेके जा रहे हैं अपना पाउंड ऑफ फ्लैश, और नेशन जो है वो ब्लीड करती जा रही है। इनको परवाह नहीं है नेशन की, और ये मजीद नेशन को ब्लीड करने। तो मैं समझता हूं एक तो डेट मॉरिटोरियम होना चाहिए, नो मोर कर्जे। सी। और ऑस्टेरिटी ड्राइव होनी चाहिए, बड़ी मैसिव लेवल की ऑस्टेरिटी ड्राइव होनी चाहिए। फिर उन्होंने जिक्र किया कि जी हम महंगी एलएनजी खरीद रहे हैं और बिजली बहुत महंगी है। ओ भाई, तो माफी मांगो, कौन से हमने गलत मुआहदे किए थे। एक तो क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने मुल्क को अंधेरों से दूर किया। ओ भाई, अंधेरे से दूर किया एट व्हाट कॉस्ट? देखिए ना, ये तो बड़ा आसान है। आप वो केक वाली बात है ना, उसने कहा था कि मेरी इंटरनेट ने जी केक खा लें, ये तो केक वाली बात है कि आपने बिजली तो दे दी मगर वो अफोर्डेबल ही नहीं है, उसे तो दूर से हम देख सकते हैं उसको। अच्छा, फिर उन्होंने एलएनजी की बात की, एलएनजी बहुत महंगी है तो उसके ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं तो खुद काम कर रहा हूं कोल गैसिफिकेशन पे। आप क्यों नहीं कोल बेस्ड एनर्जी सिस्टम बनाते? वो तो दूर की बात है, आपने इंपोर्ट ऑफ कोल भी अभी बंद नहीं की। आपके पास कोई गेम प्लान नहीं है कि कम से कम आप कोल की इंपोर्ट ही बंद कर दें। 175 बिलियन टन कोला आपका थर के अंदर मौजूद है। ठीक। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकली हमारा कोला इस्तेमाल, उसका फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता। देखे ना, आप कोई बगैर किकबैक के, बगैर वेस्टेड इंटरेस्ट के, अपनी जेबें भरने के अलावा आप किसी प्रोजेक्ट पे, किसी काम पे वो आपकी तवज्जो नहीं है। इस तरह तो मुल्क नहीं बनते, इस तरह मुल्क आगे नहीं जाते, सिर्फ शिकायत करने से तो नहीं जाते। हालांकि थर में 2 माइंस जो हैं वो ऑलरेडी फंक्शनल है, और उसके बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा काम अगर किया जाए तो कितना जबरदस्त आउटपुट हो सकती है उसकी। बिल्कुल हो सकती है। उनकी सिर्फ एक्सपेंशन होनी है। देखे ना, उनकी एक्सपेंड, अगर कोई जाए उनके साथ बैठे, उनको कहिए अब एक्सपैंड करें, हम इतना कोला चाहिए, हम इंपोर्ट, कम से कम कोले की इंपोर्ट तो बंद करें, तो वो बिल्कुल फौरी फिल फौर बंद हो सकती है। उसकी कोई रीजन नहीं, कोई वजह नहीं है। देखे ना, तो ये जो इंपोर्ट लॉबीज हैं, किक बैक लॉबीज हैं, इन्होंने जो माहिदे किए हुए हैं, ये आईपीपीस के जो माहिदे किए हुए हैं, बिजली के माहिदे किए हुए हैं, एलएनजी के माहिदे किए हुए हैं, पीएसओ बैंक करप्ट हो रहा है, सुई नॉर्दर्न जो है गैस पाइपलाइन कंपनी, उनके बुरे हालात हैं, सुई सदन के बुरे हालात हैं, तो डेट तो आप बढ़ता जा बेसिकली रहा ये है। कह रहे हैं कि तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो एक हमारे यहाँ जो एक तमाशा बना हुआ है कि जो बाहर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बाहर पैसे लेके जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, एक तो उसके ऊपर, और जो भी वहाँ पे होल्डिंग्स हैं इनकी और तमाम इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर एक तो बैन होना चाहिए। और ये जो बिल्कुल। साथ-साथ दूसरे हमने तमाशे देखे हैं कि इनके साथ-साथ अकामे भी चल रहे होते हैं बाहर से, कि जी मैंने वहाँ पे ये फलाना कामा लिया हुआ था, फलाना कामा, ये भी मेरा ख्याल है कि ये भी अगेंस्ट द लॉ डिक्लेयर होना चाहिए। नहीं जी, है, मेरा मतलब है अकाम, ये कहते जी बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई अकामा क्यों लिया आपने? अकामा मींस आपने रेजिडेंसी ली है, यू रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, एंड हाउ कैन यू रेजिडेंट ऑफ अ व्हाइल फॉरेन होल्डिंग द कंट्री ऑफिस व्हाइल ऑफ होल्डिंग पाकिस्तान। पब्लिक ऑफिस हाँ, इन हाँ, पाकिस्तान? देखो ना, हाँ, ये बिल्कुल। ड्यूल नेशनल्स को तो नहीं आने देते कि जी वो उन्होंने वो बयान लगाया कि ड्यूल नेशनल जो है वो पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता, वो एमएन नहीं बन सकता, सेनेटर नहीं बन सकता। तो ये जो ड्यूल नेशनल प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ये ड्यूल मिनिस्टर बन सकते हैं। सी, हाँ, अकामा इज रेजिडेंसी। सी, ये तनख्वाह लेने की बात नहीं है। आपके पास अकामे के साथ आप पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। सी, और बिल्कुल आज मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर की मुल्क से बाहर, उसके उनकी फैमिली की भी कोई मुल्क से बाहर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ना बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, और इनको डिक्लेरेशन लेनी चाहिए। अब ये जिस तरह डॉक्टर साहब, जिस तरह आज ही इन्होंने टेक ओवर किया है, ओथ लिया है, अब इनको डिक्लेयर करना चाहिए ना जी कि ये मेरे ये असासे हैं, और जब मैं जाऊंगा तो इसमें अगर इजाफा होगा तो मैं आई शुड बी लायबल टू इट, आई शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। नहीं, वो तो ये डिक्लेयर करते हैं जी, मगर उसको कवर अप बहुत किया नहीं, होता है ना। वो तो वो 2 नंबरी होती है ना सारी जो बताते हैं, वो तो जी असल में जी तो नहीं जी होता। हाँ, जी, असल में वो कवर अप, ये उसको कवर अप करते हैं। और दूसरा ये है कि ये फिर फैमिलीज को, बच्चों को इंक्लूड नहीं करते।
ये तो कहते हैं हमें तो अपनी बीवी का भी नहीं पता एसेट्स का, वो बीवी खुद जवाब दे है। हाँ, सी, इस तरह की ये कहानियां जो है ये कही जाती हैं, बताई जाती हैं। सी, दिस शुड स्टॉप, ये बिल्कुल रुकना, ये जो है ना, ये दिस मजाक मस्ट, खत्म होना चाहिए। हाँ, सही बात। अच्छा, ये जो और जो साथ-साथ हमने देखा कि वो नवाज शरीफ साहब का क्या बना है जी? नवाज शरीफ बेचारे हाथ मिला रहे थे, परसों शहबाज शरीफ हाथ मिला रहे थे तो उन्होंने नहीं सलाम किया, कल नवाज शरीफ मिला रहे थे तो शहबाज शरीफ ने नहीं सलाम किया, तो ये आपस में क्या चल रहा है इनका? उनके साथ तुम्हें लगता है हाथ हो गया? नहीं, मेरा ख्याल है बेचारे जो नवाज शरीफ है वो डिसअपॉइंटेड हैं। वो जो सारा लंदन प्लान था वो फ्लैट हाँ, पड़ गया, और जो शहबाज शरीफ का जो था बयानिया थ्रू आउट के टू प्ले सेकंड फिडल टू द एस्टेब्लिशमेंट, वो कामयाब हो गया। तो नवाज शरीफ की जो ड्रीम थी कि मैं यहाँ खलीफा बनूंगा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान आर्मी जो है इसको मैं पंजाब पुलिस बनाऊंगा, वो उनकी जो ड्रीम है वो खत्म हो गई। मेरा ख्याल है इस वक्त सब पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उनको बैठ के एक फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहिए कि जिसके जरिए जो वर्दी वाले हैं वो बैरक्स में जाए। इस वक्त मुल्क की ये जरूरत है, और बगैर उस पे तो कोई नहीं बगैर बैठेगा। किसी और वो तो बगैर डॉक्टर किसी साहब, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, ये करेंगे नहीं, ये कभी भी नहीं करेंगे ये काम। तो ये जी वो आप क्विड प्रो कहते हैं ना, वो तो बल्कि आज मैं सुबह पढ़ा था अखबार में कि एक नोटिफिकेशन हो गया है, एक रिटायर्ड जनरल को सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन अपॉइंट किया गया जी, 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 है। जी, 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 वो आज लगा अखबार दिया में उन्होंने। उनकी नोटिफिकेशन था। तो ये वो एक दूसरे की रब माय बैक आई रब योर बैक पे ये चल रहे हैं, वो इनको पोजीशन दे ये जा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल सिविलियन। रिटायर्ड चिराग हैदर, ये जो जी जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर साहब को लगाया है जी। जी 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 जी। तो हाँ, ये हाँ। वो है ना, ये लेकिन उनको लेकिन डॉक्टर सिविलियन साहब पोजीशन। जी जी, सिविलियन पोजीशन में, हाँ, हाँ। अब देखिए ना, ये तो ये अब आप कह रहे हैं सिविलियन जो सुप्रीमेसी है वो कैसे आएगी? मुझे आप ये बताएँ कि जब ये चीज़ें तय हो जाएँगी कि भई आप अपना-अपना काम करेंगे, अपने-अपने स्फीयर्स में काम करेंगे, डोमेन्स में अपनी-अपनी में रहेंगे, तो फिर ये तय होगा ना, तो ये कौन करेगा? शहबाज शरीफ से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ये करेगा? उन्होंने तो आते ही ये कह दिया है कि जनाब जो एसआईएफसी है, वो एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, उसी के साथ हम मिल के चलेंगे और उसी के साथ उसको वो स्पीयरहेड करेंगे और सारा कुछ जो है, वो ज़ाहिर है कि कौन स्पीयरहेड करेगा आपको पता ही है। जी बिल्कुल। तो ये वो मैं आपको अर्ज कर रहा था ना कि ये एक किस्म का अरेंजमेंट ऐसी है कि उनको ये रूम दे रहे हैं वर्दी वालों को सिविलियन अदारों को हेड करने का, सिविलियन मामलात में इंटरफेयर करने का, और उनके जरिए ये अपनी अपनी जेबें भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्विड प्रो जो है ना, अच्छा, यू रब माई बैक आई रब योर बैक, वो चल रहा है। और जो तो और ये तो नहीं मैं तो कहता हूं मैं तो कहता हूं कि 58 अक्टूबर 58 जिस दिन अयूब खान ने मार्च शुरा लगाया था, उस दिन से जो नेशनल डेवलपमेंट थी वो रुक गई थी। नेशन बिल्डिंग खत्म हो गई थी और एम्पायर बिल्डिंग शुरू हो गई थी। वो बीच में एक जो पॉलिटिकल दौर आया था 70s का, उसमें कुछ थोड़ी बहुत नेशन बिल्डिंग हुई और लोग निकले, और वो अब उन्होंने वो कमा के भेज रहे हैं पैसे, एक्सपेट्रिएट जो जिससे पाकिस्तान चल रहा है। तो ये जो नेशन बिल्डिंग रुकी थी वरना तो 58 में, ये अब दोबारा उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मखसूस तबके को फायदा पहुंचाने के लिए। और लोग बड़ा कहते हैं जी अयूब खान के दौर में बड़ी तरक्की हुई थी, भी तरक्की तो होनी थी क्योंकि सारा फ्रेमवर्क डेवलप हो चुका था तरक्की का, सब अदारे बन चुके थे। वो उन्होंने आकर उसका डायरेक्शन जो है वो एक मखसूस तबके की तरफ मोड़ दिया, चंद लोगों को उसका फायदा पहुंचाया, कौम को फायदा नहीं पहुंचाया। ठीक, कौन अब भी को नहीं वही पहुंचा। उसी तरफ हम जा रहे हैं कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ऊपर ऊपर चीजें अच्छी हो जाएं, आप इन्वेस्टमेंट्स ले आए, कुछ थोड़ा बहुत कर्जे ले लें, आईएमएफ की बात मान लें, और ऊपर ऊपर एक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आपको नजर आए, और नीचे अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, गुर्बत ही गुर्बत जो है वो सही उसका बात। अच्छा, बाजार। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है डॉक्टर साहब, ये जी रोजाना कोई ना कोई नई तारीख रकम करता है। अभी आप देखें, इन्होंने ये कह दिया जी कि रिजर्व सीट्स जो हैं वो पीटीआई को नहीं मिलेंगी, और वो तकरीबन मेरे ख्याल 77 बनती हैं, और अगर ये 77 सीट्स उनको नहीं मिलती हैं नेशन वाइड, तो उनके तो बिल्कुल ही सारे के सारा जो इक्वेशन है वो खराब हो जाएगी। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसका क्या किया जाए? ये तो बिल्कुल बाज ही नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन का अपना एजेंडा है, मगर इस वक्त जो कोशिश ये की जा रही है, और ये बड़ी खतरनाक कोशिश है, कि पीटीआई को सिस्टम में से निकाला जाए किसी तरीके से, या पीटीआई को सिस्टम में से निकाला जाए, या पीटीआई को सिस्टम में इनफेक्टिव कर दिया जाए, उसको इतना छोटा साइज कर दिया जाए कि उनकी इफेक्टिविटी कम हो जाए। तो ये इस वक्त कोशिश की जा रही है, और ये बड़ी खतरनाक कोशिश है, बिकॉज अगर इन्होंने पीटीआई को सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश की विद दिस काइंड ऑफ मैंडेट विच पीटीआई हैज,
ये अगर उन्होंने सिस्टम से बाहर ऑपरेट करना शुरू किया तो वो बहुत बड़ा तूफान होगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस मैंडेट के बाद किसी भी पार्टी को सिस्टम से निकालना जो है वो एक बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा हो सकता है। और मैं बार बार ये बात आपके इंटरव्यूज में कह रहा हूं कि अगर पीटीआई को सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश की गई या सिस्टम में उसको दबाने की कोशिश की गई तो नेचुरली, क्योंकि उनके पास इतना मैंडेट है कि अगर वो सिस्टम से बाहर निकले और बाहर उन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया तो ये बहुत कॉन्फ्रंटेशनल हालात हो जाएंगे इस मुल्क में और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, मसला ये है कि आप जैसे जो दोस्त हैं वो बाहर बैठ के ये सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं। जो लोग अंदर हैं उनको तो ज्यादा अच्छे तरीके से इस चीज की समझ आनी चाहिए। तो ये क्या वजह है कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं और होने दे रहे हैं? तो ये इसके पीछे कोई डिजाइन आपको लग रहा है, ये क्या मसला क्या है? क्योंकि हर आदमी इस चीज को समझ रहा है कि अगर केओस होगा तो उसका तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। अब देखिए ना किस तरीके से जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो इंतजार कर रही हैं कि ये जनाब टेक ओवर करें और फिर हम उनके साथ जाके अपने अपने काम शुरू करें। अभी आपने देखा ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है फौरन जाके मिली है जाके मरियम को। अब ये उनका क्या मिलने का मकसद था? अब यही होगा ना कि जी हमने आपको इंस्टॉल कर दिया है, नाउ इट्स योर टर्न, क्विड प्रो क्रो जो आप कह रहे थे। देखिए जी, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जब से बना और अब तक पाकिस्तान को एक एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट एंटिटी बनने से रोका गया और उसमें हमारी स्टैब्लिशमेंट ने बहुत रोल किया, स्टार्टिंग विद अयूब खान एंड सिकंदर मिर्जा। अब वो किसी भी तरीके से उनकी इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान की एक टीम बने जो चाइना के मुकाबले में खड़ी हो, और ज्यादातर जो ममालिक हैं वो ये टीम बनने के लिए तैयार हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान को वो उसकी टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के ताबे हो जाएं और चाइना के खिलाफ हम खड़े हों, अमेरिका के जो या वेस्ट के जो डिजाइन हैं उसके हम एक सफाई, उनका गंदा काम करें जो हम करते आए हैं। ये हमारी हिस्ट्री है कि वी हैव बीन डूइंग दैट। इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट की ये उनकी ख्वाहिश है और हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है वो अभी तक उनकी लाइन स्टो कर रही है। मगर मैं समझता हूं कि एक पॉइंट आएगा कि हमारी स्टैब्लिशमेंट ये रियलाइज करेगी कि ये वो डिलीवर नहीं कर सकते आफ्टर द मैंडेट ऑफ February 8। ठीक, और मैं ये देख रहा हूं कि उनको अब आस्ता आस्ता ये रियलाइजेशन हो रही है कि वो जो आफ्टर द February 8 मैंडेट ओवरवेलमिंग मैंडेट में उनके लिए इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक डिलीवर करना मुश्किल हो रहा है, ठीक, ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ये एक बड़ी डेस्परेशन, बड़ी कोई ऐसी इंडिकेशन आपको नजर आई है उनकी तरफ से? बिल्कुल जी, क्योंकि डेस्परेशन है बहुत, जितनी डेस्परेशन इस वक्त है। ये मुल्क में, पाकिस्तान में तो बड़े अरसे से 58 से ये चीजें हो रही थी, अब्डक्शन भी हो रही थी, लोगों को उठा भी लिया जाता था, सब कुछ हो रहा था, मगर जितना ब्लेटेंटली इस वक्त हो रहा है ये हमारी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ठीक, एंड दिस शोज डेस्परेशन। यानी वो जो एक हिजाब है वो भी उन्होंने उतार दिया है। देखो ना, एक चोर आता है हिजाब बांध के, कोई निकाब बांध के आता है, अब इतनी डेस्परेशन है कि वो निकाब भी उतार दिया है। सी, वो अब तो ये इतनी एक्सपोजर इतना हो गया है कि वो निकाब उतार के भी अब वो काम कर रहे हैं जो पहले निकाब में करते थे। तो दिस शोज डेस्परेशन। ठीक, और जब डेस्परेशन होती है तो फिर दो ही चीजें हैं, या तो मामला तय हो जाता है या मामला फिर कॉन्फ्रंटेशन की तरफ चला जाता है। तो आपने मुझे इंटरनेशनल उम्मीद एस्टैब्लिशमेंट की बात की है डॉक्टर साहब, उसमें हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है उसका तो आपने रवैया देख ही लिया, और अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो अमेरिकन इलेक्शंस की जो कैंपेन चल रही है उसमें एक आज बड़ी खबर आपने पढ़ी होगी कि ट्रंप को उन्होंने बैलेट के ऊपर रहने की इजाज़त दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी ये इनको इजाज़त है, ये रह सकते हैं, क्योंकि पहले कोलोराडो वगैरह में उन्होंने कहा था जी कि नहीं, उनको वी हैव टू रिमूव हिम। लेकिन अब वो उनको इजाज़त मिल गई है, तो उससे उससे भी लगता है, यूँ है कि जैसे कोई चेंज आएगी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में, स्पेशली अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में, जो अमेरिका की डीप स्टेट है, शायद वो रिविज़िट करे इस पूरी पॉलिसी को जो रेजिम चेंज की हुई है, और जिसकी वजह से उनके अपने इंटरेस्ट जो हैं वो खतरे में पड़ गए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एंटी अमेरिकनिज़्म इतना ज़्यादा बन शुरू हो गया हुआ है। ये कोई अमेरिका के अपने इंटरेस्ट में तो नहीं है ना? जी, मोर देन दैट मैं समझता हूँ जो हमारी जो एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है पाकिस्तानी जो अमेरिका में है और जो इस्लामिक कंट्रीज के लोग हैं अमेरिका, उनका भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि वो भी एक आजाद पाकिस्तान देखना चाहते हैं, एक ऑटोनमस पाकिस्तान देखना चाहते हैं। ठीक, जो अपने इज्जतदार। मुल्क, अपने कौम के इंटरेस्ट में फैसले करे।
उनका भी प्रेशर बहुत है अमेरिका में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। अगर वो वोटिंग ब्लॉक वो लूज कर जाता है कोई भी कैंडिडेट, तो उसको काफी नुकसान होगा उसका। उनका भी प्रेशर बहुत है इस वक्त अमेरिका में। और दूसरे जो आपने बात की, देखें जब तक ट्रंप इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट नहीं बनते और उनकी ग्रिप दोबारा एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं होती, तो अभी वहां भी वो ये कोशिश करेंगे टू सेव द सिचुएशन, जिस तरह हमारी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पहले तो अपने आप को एस्टैब्लिश करें, कंसोलिडेट वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि इस वक्त वो भी हिले हुए हैं और ये भी हिले हुए हैं। इस वक्त वो जो एक अनहोली अलायंस है ना, उसमें अब वो झटके क्रिएट हो रहे हैं, वो भी हिले हुए हैं और ये भी हिले हुए हैं। और हमारे भी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी जो रैंक एंड फाइल है, उनकी थिंकिंग डिफरेंट है टू द टॉप। ये भी फर्क है। तो विद इन एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो इस वक्त जो है वो काफी जुम्बिश है। तो ये जो है ना, वो जो एक कॉन्सेप्ट था ना, जो कॉलोनियल एस्टेब्लिशमेंट होता है, ऑर्डर इज ऑर्डर, अब वो भी चैलेंज हो रहा है कि ऑर्डर इज ऑर्डर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बल्कि उन्होंने उमर अयूब ने तो पार्लियामेंट में भी कहा, उन्होंने आइन दिखा के कहा कि तुमने ओथ आइन पे लिया हुआ है, तुमने ओथ किसी इंडिविजुअल पे नहीं लिया हुआ। आपने आइन पे ओथ लिया हुआ। उन्होंने कहा अपने पार्लियामेंट की स्पीच में, उमर अयूब खान ने भी, ये ओथ आपने। आखिर में एक और चीज जरा थोड़ी सी मुझे बताएं कि प्रेसिडेंट साहब का भी इलेक्शन होने वाला है। अब देखें क्या खूबसूरत कोइंसिडेंस है कि एक तरफ प्रेसिडेंट जरदारी होंगे, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे, और क्या बल्ले बल्ले होगी जनाब। हर तरफ से सिलसिले चल रहे होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग चल रही होगी, लांचें जो हैं वो लॉन्च हो रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा। तो ये जो मंजर है, ये आपको कैसा लगेगा? ये जी, वो जिस तरह मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि दिस शोज डेस्परेशन ऑन द पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। मैं समझता हूं वो अपने आप को बचाने के लिए हर वो हद तक वो चले गए हैं कि किसी तरह हम बच जाएं। सही, अब उनको नजर आ रहा है आफ्टर द February 8 मैंडेट, फॉर्म 45 तक जो हुआ है वो उनको नजर आ रहा है, और वो हकीकत है, वो डॉक्यूमेंटेड है, वो फैक्ट है कि किसका मैंडेट है और मैंडेट जो है वो क्या कह रहा है। ये बिल्कुल अयां है। तो इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक डेस्परेशन में वो कोशिश अपने आप को बचाने के लिए वो हदें पार उसने की हैं कि किसी तरह हम बच जाएं। मगर मैं समझता हूं, मेरा नहीं ख्याल है, मेरा नहीं, आई थिंक ये बड़ा डिसाइसिव हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और इस वक्त जो सिविलियन सुपरमेसी की फोर्सेस हैं वो यूनाइटेड हैं, और जो अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान, और एक ऐसा लीडर है जिसके खिलाफ कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो फाइल दिखा के उसको दबका मारा जाए, डरा दिया जाए। और उसने रेजिस्ट किया है, वो खड़े, उन्होंने कम बैक किया है, फाइट बैक किया है। तो मुझे नजर ये आ रहा है इस वक्त कि ये बड़ा डेस्परेट अटेम्प्ट है, और ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड होगा। ये सब कुछ जो है ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड होगा। अब टेस्ट है हमारे सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट्स का। अगर तो इन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को बचा लिया और एक लीगल तरीके से रूल ऑफ लॉ के तहत हम इस तूफान से निकल आए तो ठीक है, वरना इस तूफान को रोकना बहुत मुश्किल है। मुझे ये नजर आ रहा है कि अब हम किनारे हमने लगना है। अब वो किनारे या तूफान से गुजर के लगेंगे या आराम से तो किनारे लगेंगे। वैसे बड़ी मेहरबानी आपकी डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा ख्याल है कि रूल ऑफ लॉ में और रूल ऑफ आउटलॉज में थोड़ा सा ही फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अल्लाह ताला खैर करे, पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो पॉजिटिव थिंकिंग है, और पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ में है, सिविलियन सुपरमेसी में है, और कोई और रास्ता नहीं है। हर चीज हम ट्राई कर चुके हैं। अब वक्त है कि हम प्रोफेशनल्स को लेके आए और मुल्क का जो असल पोटेंशियल है कोर्स करेक्शन करें, और जो असल पोटेंशियल है उसके मुताबिक मुल्क को लेके चलें। और हमें किसी की चमचेगिरी, किसी कैंप में जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने इंटरेस्ट में काम करना है, नेशन बिल्डिंग करनी है, मुल्क को उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, ठीक है जनाब, इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।